आईटीडी सीमेंटेशन, ये आपका अगर देखिए प्रेफर्ड कॉल 105 पे ट्रेड करता हुआ आज याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग मूव। और एक इस चार्ट के बारे में बात ज़रूर कहनी चाहिए कि अगस्त 2019 से लेके अब तक, अगस्त नहीं इनफैक्ट यस अगस्त 2019 से लेके अब तक, यानी 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, ये 3 साल का ब्रेकआउट है इस स्टॉक में। और उस ब्रेकआउट पॉइंट पे जिस तरीके के वॉल्यूम्स, मतलब 3 साल की ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने के लिए आपको जिस प्रकार के वॉल्यूम्स की ज़रूरत थी अराउंड द एज लास्ट 1 महीने में, वो विजिबल हैं। तो मयूरेश जी की कॉल टेक्निकल ग्राउंड पे भी वेटेज रखती हुई। खैर नीलेश, आपका ट्रेड आप क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल बहन जी, देखिए खरीदारी पे ही फोकस है और खरीद के चलने की सलाह होगी एलएनटी को। फोकस दिग्गज कंपनियों पे ही रखना होगा। जिस हिसाब से आज के सेशन में पार्टिसिपेशन दिग्गज शेयरों में देखने को मिला है, तो ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। एलएनटी में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 1900 के आसपास ये ब्रेकआउट हुआ था, तो करंट लेवल पे यहाँ पे भी एक कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 1940 का कॉल ऑप्शन जो 40-42 के रेंज में चल रहा है, इसे खरीद के चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 55 से लेके 60 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 34 रुपीज के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो एलएनटी में अंडरलाइन में अगर कोई खरीदारी करता है तो उसके लिए टारगेट्स को ध्यान में रख के चलना होगा 1960 का। तो 1960 के टारगेट्स होंगे और 1900 के नीचे अगर क्लोज देता है तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। फिलहाल आपके लिए सलाह 1940 का कॉल लेकर चले। ये एक ट्रेड इस समय जो साफ दिख रहा है एलएनटी पर। अच्छा, कुछ देर पहले आपको याद होगा हमने बात की थी एशियन पेंट की, और वो स्टॉक दरअसल इस समय भी आउट परफॉर्मर ही है। अच्छी तेजी का मूव इसमें आया है आज। लेकिन साथ ही कच्चा तेल देखिएगा, कच्चे तेल में जो $104 तक के लेवल्स देखने को मिले थे ब्रेंट में, वो कूल ऑफ करते हुए अब 102 का स्तर आ गया है। ये भी एक फैक्टर है जो एशियन पेंट को थोड़ा सा सपोर्ट देता है। लेकिन 100 के ऊपर कच्चे तेल का रहना, क्या अप्रोच क्या रहेगी आप मयूर? सिर्फ ट्रेड लेंगे मयूरेश इसमें, या फिर आपको लग रहा है ये अब सऊदी अरेबिया अगर प्रोडक्शन कट करता है तो फिर शायद अलग ही चाल हो जाएगी? अप्रोच क्या होनी चाहिए पेंट स्टॉक्स में? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक ग्लोबल मैक्रोज और ओपेक और नॉन ओपेक की कैसी आई थिंक एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहती है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बट आई थिंक दैट एंटायर हावरिंग जो हो रहा है ब्रेंट का बिटवीन 90 110, एक अगर ब्रॉड रेंज पकड़ के बैठे हम, तो शायद वो मैक्रोज पर डिपेंड हो कि अगले 1-2 महीनों में जैसे विंटर अप्रोच होगा, मैं बता रहा था विंटर यूरोप में, उसमें कैसे दिक्कतें या अड़कलें आती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर डिमांड थोड़ा स्टाइफल हो जाता है तो ब्रेंट, मुझे नहीं लगता आई थिंक एक अपसाइड इसमें कुछ बाकी रहती है। एंड विद द काइंड ऑफ डायनामिक्स विद लोअर ब्रेंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा ये समझना चाहिए कि पेंट कंपनीज या जो भी कंपनीज क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स को यूज करती है, उनकी जो इन्वेंट्रीज है, एक थोड़ा पार्शियल इफेक्ट Q2 में दिखेगा। बट विद प्राइसेस कमिंग डाउन, स्पेसिफिकली आई थिंक ब्रेंड डेरिवेटिव्स के लैग के साथ कम होते हैं, इसलिए ये लोग प्राइस इंक्रीजेस पे लैग के साथ ही लेते हैं। बट इफ प्राइसेस स्टे डाउन जैसे हमें लग रहा है, मुझे लगता है इन्वेंट्री कॉस्ट अच्छी खासी कम होनी चाहिए। और सेकंड हाफ में क्योंकि हमने पेंट्स की जिक्र की, दिवाली और जो फेस्टिव सीजन आता है, जो रीपेंटिंग डिमांड जीडीपी को मिरर करेगा, मुझे लगता है एक 9 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ, तो जो ये कंपनीज ने उससे भी ज्यादा दी है पिछले कुछ तिमाहियों में, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकती है जो ऑपरेटिंग लेवरेज ला सकती है इनके बैलेंस शीट्स के ऊपर। तो लोअर कॉस्ट इन्वेंट्री सेकंड हाफ से बहुत फायदेमंद रह सकती है सारी पेंट कंपनीज के लिए। एशियन हुआ, बर्जर हुआ, आई थिंक दैट शुड हैव स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स फॉर दिस सेगमेंट। पेंट कंपनियों के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल पेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरा कॉस्मेटिक्स वाला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है नायका का। इसमें भी बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। 1400 के लेवल्स एक बार फिर स्टॉक ने देख लिए हैं, और आज देखिए दोपहर में ही स्टॉक में पूरी जान नई तेजी बनती हुई दिखाई दी। तगड़ा वॉल्यूम एक्शन है। प्राइस एक्शन तो स्क्रीन पर विटनेस आपने किया ही है। अब गाबा साहब बताइए, नायका में आगे क्या होगा? ये स्टॉक एक बहुत तगड़े मोमेंटम में आज लौटा है। सेटअप बेसिकली नेगेटिव है, लेकिन पिछले 2-4 महीने से लगता है कि लोअर लेवल्स में नायका में 1300 के आसपास सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट होल्ड कर सकता है? यस, सपोर्ट होल्ड कर सकता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन मिलेगा रिवर्सल का जब वो 1500 पार कर लेगा। अब ट्रेड कर रहा है 1400, मतलब 100 रुपए का जर्नी उसको अब भी ट्रेवल करना है। वहां पर उसके कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, फिर जाएगा करीब 1800 के करीब। तो अपू तो है, तो डाउनसाइड लिमिटेड है। एग्रेसिव ट्रेडर को ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा 1350 का, बस।
1500 पार करना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर भी फेवर बन जाता है। तो एक ट्रेड बनता है जायका में ऑन एन एग्रेशन साइड, यस लेना चाहिए। याद रखिएगा 15:22, अब मात्र 8 मिनट बाकी हैं। अब आते हैं यक्ष प्रश्न पे कि पोजीशंस को कैरी करें या ना करें। देखिए आज की ओपनिंग हुई थी करीब करीब 17,410 से, 410 से 510, 510 से 610, 610 से 710, 710 से 770, यानी टेक्निकली स्पीकिंग आपको करीब करीब 360 पॉइंट का इंट्राडे स्विंग मिला है। अगर आप एक रीजनेबल पॉइंट पे एंटर करे थे 20 डेमा के ऊपर, एक दिन में इतना प्रॉफिट इंडेक्स ट्रेडर के लिए काफी होता है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया दैट्स गुड। डाउ फ्यूचर्स जरा एक बार देखते हैं और डायरेक्टर साहब उसके बाद रेडी रखिएगा कि जो हमारे वो ऑप्शंस डेटा हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए डाउ जोन्स, वो 6 स्ट्राइक्स रेडी रखिएगा, ठीक है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं वो अब ट्रेड कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि करीब करीब 237 अंकों पर। पहली चीज एक ध्यान में रखिएगा, आपने आज इंट्राडे बहुत बड़ा गेन ले लिया, बहुत हद तक आपने डाउ जोन्स फ्यूचर्स के इस गेन को इस प्राइस में रिस्टोर भी कर लिया है, मौजूद भी कर लिया है, उसको फैक्टर इन भी कर लिया है। यूएस मार्केट बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो वहां पे एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन हमारा ऑप्शन डेटा क्या कहता है? दूसरी बात आपको जहन में रखनी है कि जब हम खुलेंगे गुरुवार को तो वो होगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन। आइए लेके आइए स्ट्राइक्स क्या कर रही हैं स्ट्राइक्स, और स्ट्राइक्स को देखते हुए क्या पोजीशंस को कैरी करना चाहिए। अगर आप देखें पिछले 1 घंटे में 2 से लेकर 3 बजे के बीच में पुट राइटर्स के पास इतना कन्विक्शन आ गया कि पूछिए मत। 14, 44, 56, 42, 17,700 पे 2 बजे शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, उस पर शॉर्ट कवरिंग हो गई, कंपलसरी एग्जिट हुआ कॉल राइटर का। और इस आंकड़े के मुताबिक स्विंग टुवर्ड्स हायर लेवल्स लुक्स पॉसिबल। अगर अंतर्राष्ट्रीय संकेत अच्छे हुए तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सप्लाई जोन दूर तक नहीं है, लेकिन जो बेस आएगा याद रखिएगा वो बेस अभी भी एज पर दीज स्टैट्स 17,500 यानी यहां से करीब करीब 280 अंक नीचे ही लाई करता है। तो अगर आप 150 पॉइंट का 200 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं, 150 पॉइंट का, मोर स्पेशली 150 पॉइंट का टुवर्ड्स 17,610 तो कैरी करिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं कैरी करने के लिए। अगर आप डीप पॉकेट्स हैं तो डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी पोर्शन कैरी करिएगा। बहुत हैवी जाके अगर आप देखें इस वीक इस वेडनेसडे को स्पेंड करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमारा व्यू था 39,500, 39,600 ऑलरेडी हो गया बुक सब्सटेंशियल, और अगर आपके पास रिस्क है तो थोड़ा बहुत आप कैरी कर सकते हैं। बट मोर और लेस अगर आप देखें तो हमने इस जो एक्सपायरी का बड़ा मूव था वो कैप्चर कर लिया। अच्छा आप देखिए 39,300, 400, 500 पे क्या शॉर्ट कवरिंग हुई, क्या स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 3900 की स्ट्राइक, 39,000 की स्ट्राइक पर हुई है। अगर आप डीप पॉकेट हैं 150-200 पॉइंट का निफ्टी पे रिस्क कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको कैरी करना चाहिए, बट थोड़ा सा लाइट। क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए, और आज के टॉप गेनर्स में बजाज फिनसर्व आई थिंक खबर, और उस 14 सितंबर की डेट ने अपना पूरा कमाल कर दिया। डीएलएफ दूसरे नंबर पे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट स्पेस में आप देखें 2 स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे गए, लगभग 5.5% का स्विंग। केमिकल बास्केट में एसआरएफ, रियल एस्टेट स्पेस में अगेन ओबरा रियल्टी। एक फीलिंग ये आ रही है कि आज सबसे दबे, जिसे कहते हैं ना कुछ स्टॉक्स थे, आई मीन जो बहुत वीक थे, बहुत शॉर्ट के साथ ट्रैप थे, उन्होंने पुल बैक दिया। आईटी और केमिकल और साथ ही साथ रियल एस्टेट स्पेस। इंडिया सीमेंट सुपर स्ट्रेंथ, बजाज फाइनेंस सुपर स्ट्रेंथ, इंडसइंड बैंक अर्निंग इस बार की इतनी अच्छी रही थी कि उसके बाद ये स्टॉक हमेशा हवा में रहा है। बाकी आज का सबसे क्रिटिकल फैक्टर था स्पेशली बिटवीन 2 to 330, वो था आईटी की शॉर्ट कवरिंग। 730 पॉइंट्स, मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले इतनी तेजी अगर वाइल्ड स्विंग कभी था तो वो था 3 अगस्त को निफ्टी आईटी में। आज लगभग 730 अंकों का इजाफा। बैंक निफ्टी 1285 अंक ऊपर। और हर्षदा मेरे ख्याल से अगर मैं लास्ट टाइम देखूं ना, इतनी तेजी अगर बैंक निफ्टी में कभी थी तो वो था 27 जनवरी 2022 के बाद। इतना बड़ा इंट्राडे वाइल्ड स्विंग देखकर बैंक निफ्टी कोलैप्स, मतलब क्लोज हो रहा है, और सुपर स्विंग जिसे कहते हैं ना, 1292 पॉइंट्स का। और 1-2 स्टॉक्स और जो कि अच्छा करके गए, उसमें
JSPL मेटल स्पेस से अच्छा था। बाकी अगर आप देखें IT में आज काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। आज भी जो बैकफुट पे रहे वो था पिरामिड एंटरप्राइजेस, सिंजन फार्मा स्पेस में, BEL, BHL, ये दो स्टॉक्स आज बैकफुट पे रहे। केमिकल स्पेस में टाटा केमिकल, IGL, साथ ही साथ सन टीवी और कोरोमंडल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज बैकफुट पे रहे। लेकिन बेहद शानदार मंगलवार, और इसका अंतिम जो 2 मिनटों का जो ब्यौरा है वो पेश करेंगे हर्षदा। चलते हैं उनके पास वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू। बेहद मंगलवार और बेहद मजबूत नोट